वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके यूट्यूब चैनल पर आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में। जो आने वाला एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसके साथ आपको कुछ ज्ञान भी मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ओरिजिनेटेड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहली बार कब गठन किया गया था ना, 1950 में गठन किया गया था। मेंबर्स थी जो भारत का इलेक्शन कमीशन गठन किया गया है, इसमें अभी 3 मेंबर होते, लेकिन पहले शुरू से 1 मेंबर हुए थे। लेकिन 1989 में 1989 में इस एक मेंबर को बढ़ाकर 3 मेंबर कर दिया गया है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, बाकी 2 इलेक्शन कमीशन होता है। याद रखें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, टर्म जो चीफ इलेक्शन कमीशन भारत का होता है, उनका कार्यकाल 6 ईयर 6 वर्ष होता है या 65 साल होता है। इसका मतलब आप जो किसी का भी इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल 6 ईयर या 65 ईयर, जो भी पहले आएगा इसमें उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब याद करें, यदि एक 58 साल में एक नियुक्त हुआ इलेक्शन कमीशन रूप में, उनका 6 वर्ष मिला दे तो 64 साल हो गया, इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 62 साल में नियुक्त हुआ है तो 65 साल में उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आप इसे याद समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। जो भारत का इलेक्शन कमीशन होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। ये एग्जाम में बहु बार पूछा जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान के 324 धारा अनुसार भारत का एक इलेक्शन कमीशन होना जरूरी है। जो 324 आर्टिकल होता है भारतीय संविधान का, यो इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल में बताया है। नेक्स्ट, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का पहला इलेक्शन कमीशन कौन था ना, सुकुमार सेन भारत का प्रथम इलेक्शन कमिश्नर थे। याद रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सुकुमार सेन भारत का पहला इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उसको प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त दिया जाता है। इसके बाद रिमूवल, इसको रिमूवल कैसे करते हैं ना, 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन और इनकैपेसिटी। किसी भी इलेक्शन कमिश्नर के विरुद्ध मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी की होते हैं तो संविधान में जो लोकसभा राज्यसभा होते हैं उनमें से 2 तिहाई लोकसभा सांसद 2 तिहाई सांसद के अनुमोदन के क्रम में इलेक्शन कमीशन को बहिष्कृत किया जाता है। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, सैलरी। इसका सैलरी कितना होता है ना, 2.5 लाख होता है। जो इलेक्शन कमीशन का सैलरी 2.5 लाख होता है, जो भारत के चीफ जस्टिस के सैलरी के समकक्ष होता है। मेन वर्क, इसका मुख्य कार्य क्या होता है ना, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। भारत में मुक्त एंड फेयर इलेक्शन आयोजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है इलेक्शन कमिश्नर का। याद रखें, प्रेजेंट इन ऑफिस। भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है ना, सुशील चंद्र। याद रखें, आने वाला एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। सुशील चंद्र भारत का अभी मुख्य निर्वाचन कमिश्नर है। इसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन है ना, राजीव कुमार एंड श्री अनूप चंद्र पांडे। इस दोनों इलेक्शन कमिश्नर है। इसके बाद हम कुछ MCQ भी जान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। MCQ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया का एक फीचर नहीं होते। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कम्युनल इलेक्टोरेट। उन्होंने ये भारतीय इलेक्शन कमीशन का एक फीचर नहीं हुआ है। इसके बाद इलेक्शन इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय इलेक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जो भारतीय संविधान का और राज्यों का निर्वाचन होता है, वो निर्वाचन किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के इलेक्शन कमिश्नर जो लोकसभा राज्यसभा सांसद इलेक्शन या विधायक के लिए निर्वाचन आयोजन करता है। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय। जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्ति दिया जाता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसको नियुक्ति दिया जाता है। ये भी याद रखें। नेक्स्ट,
Which article of Indian Constitution says that will be Election Commission of India? भारत में एक इलेक्शन कमीशन होना जरूरी है। किस आर्टिकल में, कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है ना? आर्टिकल 324 324 के अनुसार भारत में एक इलेक्शन कमीशन होना जरूरी है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा। लोकसभा में वर्तमान शेड्यूल कास्ट के एससी सीट कितनी होते हैं ना? 79 सीटें अभी रिजर्व है। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजन फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। भारतीय संविधान में एक इलेक्टोरल सिस्टम के लिए किस आर्टिकल में बताया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 324 टू 329। आर्टिकल 324 से 329 में भारत के इलेक्शन सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट, द इलेक्शन ऑफ लोकसभा आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। बहुत ईजी है, प्रति 5 वर्षों में एक बार भारत में लोकसभा का निर्वाचित हुआ है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सा उक्ति फॉल्स है? सही उत्तर, ए पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम। ये गलत है। जो एक समय में कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा दोनों का मेंबर नहीं हो पाएंगे, ये गलत बात है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन बिटवीन द लास्ट सेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड लोकसभा एंड द रीसेलिंग ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा का अंतिम अधिवेशन और इसके बाद निर्वाचन और इसके बाद न्यू लोकसभा अधिवेशन, इसके मध्य में कितनी समय गैप होना है? 6 मंथ, अति बेसी 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, व्हिच इज स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया। एरिया के मुताबिक सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन होता है ना? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चांदनी चौक दिल्ली, जो सबसे छोटा निर्वाचनी क्षेत्र होता है सांसद के क्षेत्र में। धन्यवाद फ्रेंड। इसी तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।